क्या निकालना है? दो संख्याओं का योग 66, ठीक। उनका HCF और LCM इतना इतना है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। मतलब पहले तो वो संख्या फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ ऑप्शन वाली मेथड गई है ना। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो नंबर कौन कौन से हैं। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, उल्टा। 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, 4 है तो 4 का उल्टा 1/4, उनका योग बताना है। मान लो दो संख्याएं आई 4 और 5, तो आपको लेना है 1/4 प्लस 1/5, उनके उल्टे का योग। तो पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये संख्याएं हैं क्या। यहाँ एक कंडीशन दी है, संख्याओं का योग कितना है? 66। तो हमने माना संख्या x है और y है और इनका योग कितना है? 66। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। यदि ये दोनों संख्याओं का HCF 3 है तो मैं इसका HCF बाहर ले लूँ क्या? यदि मैंने सिखाया आपको, यदि संख्याओं से आप HCF बाहर ले लोगे, ध्यान से सुनेंगे, तो फिर वो बचेगा क्या? यदि हल्का सा भी आपने कॉन्सेंट्रेशन हिलाया आपका, तो ये कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा और आगे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो वो भी नहीं बनेंगे। यदि संख्याओं का योग 66 है तो दोनों संख्याएं जो भी रही होंगी उनके पास 3 3 रहा होगा कि नहीं? और यदि वो 3 मैं बाहर ले लेता हूं तो सिर्फ बचा क्या होगा उनके पास? सह अभाज्य का ग्रुप, मतलब कुछ भी उनके पास कॉमन नहीं रहा होगा। ये बात एकदम क्लियर। मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, और मिलेगा 2 दिन बाद, सर ऑक्सीजन ले लो लेकिन मोबाइल मत लो, है ना। आज के समय में मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन से, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। मोबाइल जिसका बजेगा 2 दिन के लिए जब्त। चलो ध्यान से देखो इधर, दो संख्याओं का योग, ये बात समझ में आई क्या कि 3 कॉमन लेने के बाद क्या होता है? ये सीखा था हमने। ये 3 से चला गया 22, मतलब देखो यार, कोई भी 2 नंबर में 66 जोड़ूंगा तो बहुत सारे होते हैं ऐसे नंबर भाई। 65 और 1, 64 और 2, 63 और 3, 64 और 2, बहुत सारे नंबर हो रहे हैं ना। उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। अब कितना आ गया अब वो? अब ऐसे 2 नंबर सोचना है मुझे कि उनका योग क्या आता हो? 22, और उनके बीच में कॉमन कुछ ना हो, उनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। यही होता है ना सह अभाज्य। अब ध्यान से देखो, एक और कंडीशन दिया था उसने, क्या? आपको LCM दिया था कितना? 315। और क्या हमने ये नहीं सीखा कि यदि आप LCM में HCF से भाग लगा दो तो सह अभाज्य का गुणनफल बचता है? सीखा है कि नहीं सीखा? ये भी सीखा है। तो भाग लगाते हैं जरा। 315 भागित कितना? 3, भाग लगा दें, कितना आ गया? 105। तो 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका गुणा करने में क्या आता हो? 105, और जिनका योग करने में क्या आता हो? 22। 12 सत्ते 15 सत्ते, खत्म क्वेश्चन। तो 2 नंबर कौन से आ गए आपके? 15 और इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है? नहीं लग रहा ना। गुणा करने में क्या आ रहा है? जोड़ने में क्या आ रहा है? अब तो समझ गए कि करना कैसे था आपको। वो सीखा क्यों था अपन ने? यूज़ करने के लिए सीखा था। जब नहीं समझ में आ रहा तो ये सारी चीज़ें लगाओ ना कि यार LCM दिया है, HCF से भाग लगा लूँगा तो छोटा हो जाएगा। वो छोटा होने के बाद क्या आएगा? सह अभाज्य नंबर का गुणनफल आएगा। अगले तरफ योग दिया है, मैंने क्या ले लिया वहाँ से? HCF बाहर, तो वो छोटा योग आ गया, सह अभाज्य का योग। कोई 2 नंबर का मुझे योग दे दो और 2 नंबर का गुणा दे दो छोटे के रूप में, तो मैं सोच लेता हूँ। ये बड़े बड़े नंबर थे, आप सोच यहाँ नहीं पाओगे। और बात ये कि ये LCM था, गुणा थोड़ी था। LCM का मतलब हर बार गुणा थोड़ी होता है, जब तक हम उससे HCF बाहर ना लें। समझ पा रहे हैं ना सारी स्टेप? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो गया। तो हमारे पास 2 नंबर आए, 15 और 7। लेकिन बात है कि ये हमारे अभी सह अभाज्य नंबर है, ये संख्या नहीं आई है। संख्या क्या आएगी? जब हम इसको HCF वापस दे देंगे इसका, ठीक है ना। HCF कितना था? 3, तो 15 तिया और 7 तिया, ये 2 नंबर आए आपके पास। ये हैं एक्चुअल संख्याएं, और इनका भी क्या निकालना है आपको? व्युत्क्रम 45 और 21 का। तो ये देखो 1/45 प्लस 1/21, LCM लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो LCM कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे?
एलसीएम यदि हम लें यहाँ पे तो 3 दोनों के पास है, 15 सत्ते 105, 315 आएगा, 315 आएगा। 45 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 45 से आप डिवाइड करते हो तो 45 से जाएगा ये 7 बार। कितने बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ जाएगा 7, और 21 से आप डिवाइड करते हो तो 21 से जाएगा ये 21 एकम 21, 21 15 बार जाएगा। कितने बार? 15 बार। 15 और 7 22/315, 22/315, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन तो यार एक ही नंबर का है और ये बनता है, ये प्री का है, स्टेज 1 का पेपर का क्वेश्चन है ना। आप सोचो कि सर ये कठिन है तो फिर आप कठिन मान लो। आप भाई जो सीखेगा, मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो आसान बना लेगा इसको आपको घर में 2-3 बार करना पड़ेगा। बेटा वीडियो बन ही रहा है, टेंशन मत लो, है ना। फ़ोटो खींचने की अपेक्षा हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, वहाँ पे रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करोगे यार तो ही हम सीख पाते हैं कोई चीज़ को। और अब हमारे पास समय नहीं है कि हम 2 साल मेहनत कर लेंगे, है समय नहीं है ना। तो बस वो 6 महीने अपने आप के लिए टारगेट बना लो कि यार 4 से 6 महीने बिल्कुल जान लगा के पढ़ना है।